लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं पाइल रीडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से कौन सी रीडिंग आपके लिए सही आती है या आपको रेजोनेट करती है, या कौन सी रीडिंग कितने % रेजोनेट करती है, और क्या आप सवाल इस चीज़ से, इस रीडिंग से आप किस सवाल का जवाब पा सकते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन कहें या लवर कहें, उनसे डिटैच होना चाह रहे हैं और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि डिटैच होने से कहीं वो हमें भूल तो नहीं जाएंगे, आपको भूल तो नहीं जाएंगे। तो इस टॉपिक पर एक रीडिंग ले लेते हैं। पहला कार्ड तो यह है कि नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। इस सेट को चुन लीजिए, या कल भी गैर था आज भी गैर ही हूँ, तेरे बगैर ही था तेरे बगैर ही हूँ। ऐसी उनकी अगर फीलिंग्स हैं या आपकी फीलिंग्स ऐसी लगती हैं तो आप इस सेट को चुन लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और अब आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बीच में ये वैदिक रीति वाले, यौगिक पाथ वाले कार्ड्स भी हैं जो कि आपको बहुत ही स्पिरिचुअली गाइड भी करेंगे। ओके, हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है, इसे रख देते हैं यहाँ और देख लेते हैं आपकी रीडिंग किस तरह से आ रही है। यस, कितने हैं? 4 कार्ड्स। वाह, सन कार्ड भी है। फर्स्ट कार्ड आपका ये बता रहा है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सी दिक्कतें आपकी लाइफ में आई और आपने सही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जाते हैं, ऐसा दिखता है। क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है या आप हो सकता है एयर साइन के हों, और मे बी वेस्टर्न कंट्री में रहते हों, या आपके पर्सन आपके घर से वेस्ट साइड में रहते हो, ऐसा हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, जिनके साथ अभी आपका किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस रीडिंग को देख रहे हो कि हाँ भाई, नो कांटेक्ट जोन में है, तो फिर आगे क्या होगा या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। अगर नो कांटेक्ट जोन में है तो वो अपनी मर्ज़ी की बात चलाते हैं कि जब मेरे पास टाइम हो, जब उनके पास कन्वीनियंट टाइम होता है तब वो कॉल करते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं देखते हैं, आपको नहीं पूछते हैं, ऐसा है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ये भी बताता है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन आपने अपनी इस इमोशनल एटीट्यूड से भी बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि सम टाइम बहुत इमोशनल बीइंग को एक गलत ही इंटरप्रेट कर दिया जाता है, चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू, चाहे किसी नॉर्मल बीइंग के थ्रू, कि अरे ये तो बहुत इमोशनल है। तो कई लोग इतनी अच्छी इमोशंस और एम्पैथेटिक एनर्जी को बेवकूफ़ी समझ लेते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ये तो कर लेगा दूसरे के लिए काम, इस तरह की एनर्जी। 9 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन ये हैं इस तरह से कि एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी दिखता है, और ये भी दिखता है कि हाँ, फिजिकली आपको देखना पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं हर तरह से। हो सकता है कि आप दोनों का फिजिकल या सेक्सुअल कनेक्शन कभी रहा हो। मे बी अगर आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसा दिखता है। लेकिन ये बात आपकी शादी तक नहीं पहुंची और अब जाके मिले हैं। ओह माय गॉड, ये तो ट्विन फ्लेम रीडिंग ही हो रही है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि अब कई सालों बाद मिले हैं, जो कि पहले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से एडमायर करते थे, इस तरह का। तभी ओह यस, नहीं मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, ये कार्ड ये शो कर रहा है। तो अगर इस तरह की बात आई है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ गए हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत टाइम बाद आपने इनको भुला दिया, लेकिन किसी तरह से कांटेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, मतलब हाफ ट्रुथ आपके सामने रखा, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो अपने ही हिसाब से फ़ोन कॉल या मैसेजेस करते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है
तब वो आपका फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं रीड करते हैं या नहीं फ़ोन उठाते हैं। तो इस चीज़ से तंग आकर आपने ब्लॉक किया है, ऐसा मुझे रीड कर पा रही हूँ मैंने। ओके, चलिए देखते हैं आसना। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि यार वही पर्सन फिर से आ गया और मेरी लाइफ वाकई डिस्टर्ब थी, मैरिड लाइफ, ये हमने एक साथ बहुत ही अच्छा खूबसूरत टाइम बिताया था, जो कि वो हर एक बॉडी पार्ट्स को एडमायर करते थे, आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास भी बहुत ज़्यादा आ गई अचानक से, और उनके साथ भी इस तरह से कुछ हो गया, सडन कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। आसना कार्ड यही बताता है कि देखिए, अंग्रेज़ भी हिंदी के शब्दों को एकदम से ले लेते हैं। आसन, आसन यानी कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठना होगा और कई प्रकार के योगा आसन करने होंगे। तो योग से रिलेटेड ही है ये कार्ड कि आसन करना, आपको बैठना होगा। यानी कि अगर आप इस तरह से डिलेमा में हैं कि आगे मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि द माइंड हैज़ बीन इन कंट्रोल फॉर far too long and it will never answer the questions of your soul's calling। तो आपको अपनी सोल की कॉलिंग नहीं समझ में आ रही है, आप अपनी इस प्यारी एनर्जी को ग्रैब नहीं कर पा रहे, नहीं पता चल पा रहा है कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा माइंड कह रहा है या मेरी इंट्यूशन, तो फिर आपको आसन करना बहुत ज़रूरी है, आपको मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिट से बात करना ज़रूरी है। मतलब इस तरीके से नहीं, बट ये मत समझिए कि आपको बिल्कुल ही ऑकल्ट साइंस को रीड करना है या स्टडी करना है। हर एक इंसान इंट्यूटिव है, हर एक इंसान ईश्वर से या हायर सेल्फ से अपने जुड़ सकता है। तो जस्ट ब्रीदिंग मूवमेंट पर ध्यान दें कि आपकी ब्रीदिंग क्या है, इन एंड आउट, एंड जब होल्ड करते हैं तो भी आप ध्यान दें कि आपका क्या सोच चल रही है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको लग सकता है कि अरे नहीं, ये तो कुछ नहीं हो रहा, इतना योगा कर लिया, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा, है ना। एक ये एनर्जी लवर्स कार्ड भी दिखता है एंड द सर्पेंट एनर्जी भी है। क्या कहती है? पावर। यू instinctively know what is right for you and you have the power to say no, yes, or to walk away at any time। yes, आपको लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपका ट्विन हो, और मे बी कभी आप सोलमेट रहे हों और किसी तरह से अलग हो गए हों। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा प्यारा था। देखिए ना किस तरह से बॉडीली एडमायर आपको कर रहे हैं, है ना, कि हर एक पार्ट को बड़ी अच्छी तरीके से देखना, और आपने भी फुली सरेंडर कर रखा था। तो ये वाली चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन किसी तरह से अलग हुए हैं, तो ये अब मिलने के बाद वो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपने कहा कि ये मैं अपने आप को कहाँ मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है ये मुझे पता है। तो मैं इतने सालों से जो मैंने अपने आप को संभाला है, किया है, काम किया है, इधर नेक्स्ट मैरिज में मैं बिज़ी रही हूँ, बच्चे पाले हैं, अकेले ही सब कुछ किया है, एक सिंगल मदर जैसा कुछ समथिंग समझ में आ रहा है। तो क्या मैं अब तुम्हारी बातों से मैनिपुलेट हो सकती हूँ? क्या समझते हो? तो आपको इस बात से ना थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखती है, इसीलिए आपने कहा कि ठीक है वॉक अवे कर लेते हैं, या आपको जाना है आप जाइए, मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी है। तो आपको नो कहना आता है, ऐसा दिखता है। डिवाइन सन चाइल्ड, ब्लेसिंग ऑफ द सन फैल्कन। ये कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी आपकी पूरी तरह से बैलेंस्ड होने को है, जस्ट अबाउट टू कम, इस तरह की एनर्जी है। बहुत ही ब्राइट एंड सन कार्ड जैसा ही है, और लिखा भी यही है, डिवाइन सन चाइल्ड। यहाँ भी तो सन है, ब्यूटीफुल। मे भी आपका कोई बच्चा हो, बेटा हो, टुडलर हो, या थोड़ा बहुत टीन एज से पहले ही एज में हो, तो बहुत ही वो इंट्यूटिव हो सकता है, जिससे कि आप अपनी सारे दुख दर्द शेयर करते हो, ऐसा दिखता है। और आपका बच्चा ही आपको नए लेसन्स सिखाता है, मतलब डीएम की तरह ट्रिगर करके नहीं। आप जैसे बहुत परेशान है तो वो कहते हैं अरे परेशानी की क्या बात है, ये वाली चीज़ है।
मैं हूँ ना, ऐसे। और आप हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा क्या कह रहा है। तो ये ब्लेसिंग है आपको कि आपके पास एक डिवाइन चाइल्ड है। द सन कार्ड है, एक सूर्य की रोशनी आपके पास है ऑलरेडी। तो आप पास्ट में ड्वेल ना होने के बजाय आप अपने आगे के फ्यूचर को देखें, है ना। इस ट्रैप में ना फंसे, एक सरपेंट एनर्जी या पास्ट की लाइफ की एनर्जी में फंसिए मत। अब आप कहेंगे तो क्या मूव ऑन कर जाएं, क्या कर जाएं। देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें। मूव ऑन करना है कि ऐसी में रहना है, ऐसा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये सोचिए कि अभी मेरे पास जो है, मुझे उस चीज़ पर फुली कंसंट्रेट करना है। और अभी आपका फैमिली ही दिखती है, फैमिली यानी कि बच्चे या बच्चा दिखाई देता है। तो इस चीज़ को आप, वो अपनी निभा रहे हैं जिम्मेदारियाँ, आप अपनी निभाइए जिम्मेदारियाँ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाला कार्ड चुना है। कल भी गैर था, आज भी गैर हूँ, तेरे बगैर ही था और तेरे बगैर ही हूँ। देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की आ रही है। इसमें मैंने कौन सा कार्ड ले लिया, इस तरह का कार्ड आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ओनली 3। चलिए एक और ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट रीडिंग में 4 था, मतलब फर्स्ट में 4 कार्ड्स थे। तो एक कार्ड आपके लिए ये हमने निकाल लिया है। अब देख लेते हैं क्या है। ओह, फायर साइन के आप हो सकते हैं, और या आपका पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, और आप वाटर साइन के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपका पर्सन हो सकता है, और आप कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, और दोनों ही एक दूसरे पर फुली फेथ रखते हैं, पैशनेट हैं, कुछ भी गलत अब नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की आवाज़ को सुनना ही आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ उनके पास है वो उसको एडमायर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए उदास बैठे हुए हैं। द एम्प्रेस। ओह, नंबर 6, द लवर्स कार्ड। नंबर 6 कार्ड एयर साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हो सकता है द एम्प्रेस कार्ड कि आप एक क्वीन और रानी की तरह हैं, और आपको लगता है कि मुझे जो डिज़र्व करता है वो एक एम्परर ही होना चाहिए, वो एक एम्परर होना चाहिए। वो किसी भी तरह से फुलिश एक्टिविटी में इंगेज ना हो, कोई क्राइम एक्टिविटी में इंगेज ना हो, किसी इस तरह की लविंग एनर्जी या लव मेकिंग एनर्जी में इंगेज्ड ना हो। एक को दुखी करता हो, दूसरे को फिज़िकली सेटिस्फाई करता हो, 2 या 3 के साथ रहता हो, और इस तरह की एनर्जी में वो ना हो। मैं एक क्वीन हूँ तो मेरे साथ एक किंग ही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरपेंट एनर्जी अगेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरपेंट एनर्जी जो कि ये बताती है कि जो आप सोच लेते हैं तो सोच ही लेते हैं। आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, उससे आगे आप ना किसी को आने देते हैं, ना आप कहीं बाहर जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं अगर रानी हूँ तो मुझे राजा चाहिए, मुझे मंत्री नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, यस, आपकी एनर्जी इस तरह की है, और आपके पार्टनर की इस तरह की है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपको पाने की कोशिश, या वो अगर आपको डिज़र्व नहीं करते हैं तो अपने को खुद को इस लायक नहीं बना रहे हैं कि वो आप उन तक खींच पाएँ, आप उन पर मैग्नेटिक कनेक्शन आप पर बन पाए। तो आप अपनी जगह सही बैठी हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही बैठी हैं। आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं ही कहूँगी मैं।
द एम्प्रेस कार्ड। एक तरह से यहाँ पर फायर साइन है, एक तरह से ये भी एक तरह से फायर साइन का ही सेकंड पार्ट है। तो आप ये समझिए ना, एम्परर की एम्प्रेस, बट ये एम्परर नहीं है, ये एम्परर जैसा इनकी एक्टिविटीज़ नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि मुझे तो एम्परर चाहिए, कोई इस तरह से मंत्री। संतोषा, तो आपको करना क्या चाहिए, ये कार्ड है, संतोष करना चाहिए। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, जो भी कुछ है उससे संतोष करें, ग्रेटिट्यूड में रहें। ओह यस, दिख रहा है ना। तो संतोष करने का अर्थ है कि ग्रेटिट्यूड में रहें, जो भी कुछ है वो आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अकेले ही रहूँगी और अपने रूट चक्र पर ध्यान दूँगी और साथ ही साथ मुझे अब आगे खुद ही अकेले बढ़ना है, या यौगिक कल्चर को अपनाना है, या योगी बन जाना है, या इसी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, अगर आपने ये पूरी तरह से सोच लिया है तो फिर सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। ये संतोषा कार्ड ये कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े रहने से आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। सोशल मीडिया है ही बेसिकली कंपैरिजन के लिए। ओह देखो सामने वाला कितना खुश है, मेरे पास तो ये है नहीं। उसकी साड़ी देखो कितनी अच्छी है, मेरे पास ये है नहीं। उसकी गाड़ी देखो कितनी अच्छी है, मेरे पास तो ये है नहीं, है ना। तो ये छोटा छोटा, चाहे उसकी 10,000 की साड़ी हो, आपकी 11 की हो, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर लग रही है, ये भी चीज़ है। कमाल नहीं है वैसे। इंसान अपने आप को दुखी करने के ना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ये आइडियाज़ क्रिएट करके रखता है। इसीलिए संतोष कार्ड ये है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे कंपैरिजन उपजता है कहीं ना कहीं। चाहे आप अच्छे काम कर रहे हैं तो भी आप सोशल मीडिया में रहेंगे तो कहेंगे ओहो उसका काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। ये अपने आप को कमतर समझने की एनर्जी इसमें आ जाती है, जज करने की एनर्जी आती है, हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं। तो ये हमारा धर्म नहीं है। तो ये यौगिक पाथ में अगर आप चलना चाह रहे हैं, आप छोड़ना चाह रहे हैं इस तरह के पर्सन को जो कि हमेशा किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ मैं, तो इस एनर्जी में वो रहते हैं, तो फिर आप ऐसे इंसान से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। तो you were born with the exact gifts, desires and abilities you were meant to be shared with the world. आपके अंदर जो एक अलग ही तरह की डिविनिटी है, अलग ही तरह की एबिलिटीज़ हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, आपके अंदर 3D लाइफ का मैनेजमेंट वाला टैलेंट एंड दूसरे लोगों को हर तरह की सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करने का टैलेंट अगर आपके अंदर है तो बस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है वो हाईएस्ट सेल्फ की ओर लेकर जाता है। इसीलिए ये कार्ड आया है संतोषा का। संतोषा कार्ड यही कह रहा है कि आपके अंदर जो पावर है उसको अपने हाईएस्ट सेल्फ में लेके जाइए, अपने दिल से काम लीजिए, समझिए कि हु यू आर, सो यू कैन क्रिएट what it is you and only you were meant to create। सिर्फ आप ही अपने आप को बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं, कोई और नहीं। नेक्स्ट आपका पर्सन आपसे क्या करें, जब फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। देखिए कोई भी सिचुएशन, कोई इंसान और कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती है, सिर्फ आप ही रोकते हैं। मतलब कि हम इंसान ही खुद को रोकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अब हम अकेले रहेंगे, हम यौगिक कल्चर को अपनाएंगे। फिर हम पता क्या कहते हैं, लेकिन वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी अवेकनिंग कब होगी, उसको कब समझ में आएगी। लीव हिम और लीव देम। दूसरे क्या करेंगे, दूसरे कब अवेकन होंगे, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है संतोष करना, अपने आप को आगे बढ़ाना और अपनी ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना। ये फ्रीडम यही है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी भी तरह से रुकना नहीं है। सिंगल कार्ड है, वाह ब्यूटीफुल कार्ड है, राइजिंग सन में भी अभी जस्ट आपकी ये भी बड़ा अच्छा कार्ड है, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रिबॉर्न। या तो हो सकता है कि आपका एक बेबी बॉय हो जिसे आप फीड करते हो, या इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हों कि आपने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। इस ड्रीम का ये भी मीनिंग है और इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि हो सकता है कि आपके अंदर ये एम्परर वाली एनर्जी ज़बरदस्त रूप से भरी हुई हो, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है। दूसरों को मैनेज करना, लीडरशिप में रहना, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके सारे काम करवा लेना, लेकिन सही काम आप करते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, दूसरों से अपने काम बड़े अच्छी तरीके से निकलवाना आपको आता है। घर में आपका छोटा बच्चा होते हुए भी आप ये सारे काम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मतलब कि ढेर सारी तकलीफ़ों के बाद। छोटा बच्चे का मतलब भी यही है कि 4 to 5 ईयर्स तो आपके गए, आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं। 4 to 5 ईयर्स तो आपके चले जाते हैं। तो ये बात है राइजिंग सन की कि आपके अंदर ही एक ऐसी एनर्जी हो सकता है कि 4 से 5 साल से पैदा हो रही हो, अवेकन हो रही हो, तो और आप पूरी तरह से रिबॉर्न हो रहे हो। आपके मन में ये, या तो आप अनमैरिड हैं या अनमैरिड हैं और आप ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा आपसे एनर्जी में कम है और इस तरह की लवर्स एनर्जी में रहते हैं। हमेशा लवर्स एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि हमेशा कोई किसी और से अफेयर्स, बट अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर यही दिख रहा है कि अगर आपका पर्सन, आपका पार्टनर किसी और के साथ भी इंगेज है तो आपको इस एनर्जी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनकी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है ये आपकी पावरफुल एम्परर एनर्जी को या एम्प्रेस एनर्जी को या आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की अपने अंदर की जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है आपकी मस्कुलिनिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए ये राइजिंग सन कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि बस आपका ये रिबॉर्न होने का टाइम आ चुका है। हार्ट चक्र पे काम करें बेसिकली, क्योंकि ये भी ग्रीन कार्ड, ग्रीन कलर शो कर रहा है। वैसे आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं, आपका माइंड ही आपको रोकता है, कोई और नहीं रोकता है। इसलिए किसी सिचुएशन पर, किसी इंसान पर ये ब्लेम न लगाएं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, ये अवेकन नहीं होता है, ये समझता नहीं है, और ये और वो। दूसरे को छोड़ दीजिए, जस्ट अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही रीडिंग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच।